हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर यह आई है कि राज्य के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, वो लापता हो गए हैं। आखिर लापता होकर कहाँ गए हैं, इसके बारे में क्या किसी को पता है? किसी को खबर है कि आखिर सीएम जो गायब हुए हैं वह गायब होकर कहाँ पहुँच गए हैं? घर में हैं या फिर घर के बाहर है या फिर कहाँ अंडरग्राउंड हुए, इसका कोई भी जिम्मेवार है या फिर कौन इसको गायब करने वाला है या फिर किसके पीछे किसका हाथ है, सब कुछ का आज हम लोग खुलासा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों देखिए, जो झारखंड में सीजीएल का जो वैकेंसी बहुत दिनों बाद इसका एग्जाम होने वाला था, लगभग 8-9 साल बाद इसका एग्जाम होने जा रहा था, लेकिन इसका एग्जाम में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाया गया है। आखिर इस गड़बड़ी के पीछे किसका हाथ है, इसका जिम्मेवार कौन है, इसका भी आज हम लोग खुलासा करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लापता हो गए। तो झारखंड के सीएम जो लापता हो गए, आखिर वो गायब होकर कहाँ गए और गायब होने के पीछे क्या कारण है, जो सीएम जो है झारखंड के गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग कहना चाहूँगा कि झारखंड में जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें 28 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कम से कम 4 से 5 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। वो अपने भविष्य को सुधारना चाहते थे। वे लोगों के ताने सुनकर, माता पिता के ताने सुनकर, आस-पास पड़ोस के कोई भी लोग उनको ताना देने के लिए थकते नहीं थे कि ये तो इतना पढ़ रहा है, पता नहीं कि पढ़ के क्या जो करेगा, इसे कोई समझ में नहीं आ रहा है, इसको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं है। लेकिन वह किसी के ताना को न सुनकर अपना पढ़ाई का पूरा एकदम फोकस करा दिया था। वो अच्छा से पढ़ाई कर रहा था कि मेरा नौकरी हमको लेना है, झारखंड का सरकार में ही हम लोग को सरकारी नौकरी एक हासिल करना है, यह सोच करके वो तैयारी में अपना लगा हुआ था। लेकिन उसका तैयारी एकदम बेकार चला गया है। आखिर इसके पीछे गड़बड़ी क्यों हुआ? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 तारीख को जो एग्जाम होने वाला था, उसका एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक हो चुका है और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो जो लोग थे, इसका जो आंसर शीट करना था या फिर इसका जो क्वेश्चन सेटिंग करना था, इसके पीछे जिन जिन का लोगों का हाथ था, उन्होंने ही इसमें धांधली किया और इसका जो है प्रश्न पत्र को लीक कर दिया। मान लीजिए जो भी बच्चा इसमें तैयारी करके गया था, एग्जाम देने गया था, वो तो क्या सोच के गया था कि चलो बहुत दिनों बाद, कम से कम 8-9 साल बाद इसका परीक्षा होने जा रहा है, किसी तरह से जब मैं इसमें परीक्षा में पास कर गया तो मेरा इसमें भविष्य संवर सकता है, मैं इस एग्जाम में पास करके अच्छा नौकरी हासिल कर सकता हूँ, मैं अपने माता पिता का सपना साकार कर सकता हूँ। लेकिन इसका प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम देने से रोक दिया गया, एग्जाम को रद्द कर दिया गया। तो इसका पीछे क्या कारण है? झारखंड में क्या यही सब होते रहेगा? झारखंड में वैकेंसी किसी में निकलता है तो इसका एग्जाम नहीं होता है, किसी का एग्जाम होता है तो उसका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। क्या यही सब करके झारखंड का बच्चों का भविष्य संवरेगा? झारखंड जब 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, तब एक नया सपना देखा गया था कि यहाँ के बच्चों का भविष्य संवरेगा, यहाँ से बेरोजगारी हटाया जाएगा, यहाँ पर भूखमरी नहीं रहेगी, यहाँ पर लोग परेशान नहीं रहेंगे और तमाम जितने भी समस्याएं हैं सब कुछ को इसमें हल किया जाएगा। और यही सोचकर 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से झारखंड राज्य को अलग करके बनाया गया, ताकि यहाँ एक विकास का जो नया किरण था उसको देखा गया था। लेकिन मैं अभी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यही सब दिन देखने के लिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। आज हम लोग यदि चल गए बिहार में, तो बिहार में देखिए तमाम तरह की वैकेंसी निकल रही है, उसमें रोजगार के अनेक अवसर निकल रहा है। लेकिन झारखंड में रोजगार का अवसर तो निकलता है, झारखंड उत्पाद सिपाही का फॉर्म निकला, लेकिन उसमें ना आप लोग का फिजिकल हुआ, ना ही उसका एग्जाम हुआ। अब झारखंड सीजीएल का जो निकला था, ये 8-9 साल पहले इसका फॉर्म निकला था और उस समय जो जो बच्चों इसका फॉर्म भरे थे, वो जब परीक्षा देने के लिए 28 तारीख को गए तो इसका प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया और जब यह लीक हुआ तो इसका एग्जाम को रद्द कर दिया गया। तो कम से कम लाखों बच्चे इसमें एग्जाम देने गए थे, वो अब क्या सोचेंगे? उनका जो मनोबल था, उनके पास जो आशा की एक नई किरण थी कि ना भाई मुझे एक सरकारी नौकरी हासिल होगा, वो क्या अब उनका पूरा हो पाएगा? उनका मनोबल क्या उसी तरह से बना रहेगा? नहीं रह पाएगा, उनका मनोबल टूट जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग ने इसमें 4-5 पॉइंट बनाया हुआ है। इसके पीछे का जो राज है, इसके भी बारे में आप खुलासा करने वाले हैं और सीजीएल एग्जाम में हुई बहुत बड़ी गड़बड़ी, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन और बच्चों की 9 साल की मेहनत बेकार। तो देखिए, बच्चा क्या करता है, तैयारी करता है, सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ जाता है, रात को 9-10 बजे तक वो पढ़ना चालू करता है अपना, कम से कम 24 घंटा में तो कम से कम 10-12 घंटा पढ़ने में ही लगा देता है। बाकी उसके पास अनेक प्रकार के अवसर आते हैं, लेकिन वो हद से गंवा देता है कि वो सोचता है कि नहीं, मैं पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, तभी मुझे एक सरकारी नौकरी हासिल होगी और सरकारी नौकरी को हासिल करके मैं अपने माता पिता का सपना साकार कर सकूंगा। लेकिन आज उसका सपने में क्या कर रहा है, चोट लगा दिया जा रहा है। झारखंड सरकार में वैकेंसी निकल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो वैकेंसी निकालने का मुद्दा है, सिर्फ वोट बैंक को हथियाना है। अभी इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन के आने के चलते ही जितना भी वैकेंसी था उस सबका
परीक्षा करवाया जा रहा है या फिर परीक्षा रद्द करवाया जाए। ये सब खेल आप लोग को झारखंड में रोज देखने को मिलेगा और जितना भी वैकेंसी निकलेगा सब में इसी प्रकार का खेल होते रहेगा। तो हमारे जितने भी तमाम छात्र हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग पहले एकजुट होइए और इस सब के पीछे जो राज छिपा हुआ है कि झारखंड में आप लोग के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके प्रति आप लोग आवाज़ उठाइए। और यदि आप लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो आइए हमारा साथ दीजिए। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप लोगों ने हमें यदि साथ दिया तो हम इस आवाज़ को जरूर बुलंद करेंगे और आप लोग का यदि आवाज़ मुझे मिलता है, आप लोग का साथ मुझे मिलता है तो ये आवाज़ आज विधानसभा में गुंजा। जैसे ही जायराम मातो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं विधानसभा में, उस तरह से हम लोग भी एक आंदोलन विधानसभा में रखेंगे कि झारखंड का जो जितना भी छात्र है उनका भविष्य के प्रति खिलवाड़ ना हो। इस चीज़ का हम लोग आवाज़ जरूर रखेंगे। इसीलिए मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग आवाज़ यदि नहीं उठा पा रहे हैं तो मेरा साथ दीजिए, मैं इस आवाज़ को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है PN2 क्लास इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।